हम में से कोई बशर ये नहीं बता सकता कि हकीकत सैयदा क्या है। हकीकत सैयदा पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। लिसानुल्लाह हो और कान उज़्नुल्लाह हो, लफ्ज़ कलामुल्लाह हो और गुफ्तगू महराज के पर्दे में हो रही हो तो फिर पढ़ा जा सकता है। हम तो मजालिस में अपने मारिफत का कशकोल लेके आते हैं और जो खैरात मिलती है उसे इल्म समझ के वसूल कर लेते हैं। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का हक ये मिजान है शीयत के लिए। जनाब सैयदा सिर्फ एक खातून का नाम नहीं, सैयदा हक को बातिल के दरमियान एक हद फासिल का नाम है। यह बात जहन में रखिएगा कि शीयत अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने का नाम नहीं, हक के सैयदा पे कायम रहने का नाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि शीयत अलीउन वलीउल्लाह पे आके खत्म हो जाती है। बंदा लाख विलायत अली का इकरार करे और हक के सैयदा पे जुबान न खोल सके तो फिर उसने गदीर को समझा ही नहीं है। शीयत सिर्फ विलायत अमीर अल मोमिनीन का नाम नहीं, दुश्मन ज़हरा पे तबर्रे का नाम। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम मजमा आम पे नबी का कातिल का नाम लो, सारे लानत करने के लिए राजी हो जाएंगे। अली के कातिल का नाम लो, सारे लानत करने के लिए राजी हो जाएंगे। पहचान तब होती है जब बतूल के कातिल पे लानत की जाए। पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं, या जालिम के मानने वाले होते हैं या मजलूम के मानने वाले होते हैं। अगर दुनिया को आज 2025 में भी तकसीम करें तो या जालिम के हामी नजर आएंगे या मजलूम की हिमायत करने वाले नजर आएंगे। दुनिया दो तबकों में तकसीम है, या जालिम का साथ देने वाले या मजलूम का साथ देने वाले। दरमियाना रास्ता कोई नहीं है। या तो कोई हर दौर में हजरत आदम से जो कहानी शुरू हुई है और आज तक आई है, या जालिम है और या मजलूम है, या जालिम के हामी हैं और या फिर मजलूम के हामी हैं। या जुल्म की हिमायत की जाएगी या मजलूम की हिमायत की जाएगी। यह बात मैं सिर्फ इस इमाम बारगाह की चार दीवारी तक महदूद नहीं रखना चाहता, क्योंकि अल्लाह ने इस बारगाह को इस एजाज से नवाजा हुआ है कि यहां पर होने वाली मजालिस को पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए यह पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी अहले इस्लाम हैं उन्हें अब ये बात समझ लेनी चाहिए, उन्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए। अब इल्म का दौर है, अब तरक्की का दौर है, अब तहजीबें रोज बरोज अरूज पा रही हैं। अब जमाने को समझ लेना चाहिए कि ये जो वाकयात है ये मन घड़त वाकयात नहीं है। आपने अपनी किताबों में लिख दिया है, आपकी तवारीख भरी हुई है। आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा दरबार में गई थी, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा ने मुतालिबा किया था, आपने लिख दिया है कि जनाब सैयदा ने खुतबा दिया था। आपने अपनी किताबों में आपके उलमा इतराफ कर चुके हैं कि सैयदा दरबार से खाली वापस आई थी। आपने अपनी किताबों में यह इकरार कर लिया है कि सैयदा के दरवाजे पर हजूम हुआ था। फिर आपके तवारीख ने यह मान लिया है कि सैयदा के दरवाजे पर आग लगाई गई थी, और सैयदा के दरवाजे पर जब आग लगाई गई है तो यह सिर्फ सैयदा के दरवाजे पर आग नहीं है, इस आग के इस पार भी कुछ लोग खड़े हैं, आग के उस पार भी कुछ लोग खड़े हैं। अब तुम्हें नतीजा यह नहीं निकालना है हमारी नमाजें कितनी है, हमारे रोजे कितने हैं, हमने हज कितना किया है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कितने कायम है, हमने अली को कितना माना है। अब इस्लाम इस चीज का नाम है कि तुम दरवाजे के इस पार हो या दरवाजे के उस पार। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आप दरवाजे के इस पार खड़े हैं या दरवाजे के उस पार खड़े हैं। यह दरवाजा जन्नत का दरवाजा है, यह हक का दरवाजा है, यह तौहीद का दरवाजा है, यह रिसालत और इमामत का दरवाजा है। तो फिर आपने यह फैसला करना है कि दरवाजे के इस पार भी कुछ लोग हैं और उस पार भी कुछ लोग। अब इस पे बहस नहीं होनी कि किसने क्या बाद में किया था। मैं बार बार ये लफ्ज ये कह रहा हूं कि शीयत फातिमा के शीयों के लिए नबी ने हदीसें कही हैं। जवादी आमली ने अपनी किताब में जहां इस्मत को डिस्कस किया तो उन्होंने कहा है कि जब कोई इस्मत के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाए तो इस्मत का आखिरी दर्जा यह है कि उसकी रजा परवरदिगार की रजा के साथ मिल जाती है।
यह इस्मत की इंतहा है कि कोई इस्मत की इंतहा और इस्मत के अरूज पे पहुंचे तो उसकी इस्मत का अरूज यह होता है कि उसकी रजा परवरदिगार की रजा के साथ मिल जाती है। फिर वो हर चीज उस पे राजी होता है जिस पे अल्लाह राजी हो। उसकी रजा और नाराजगी का मेयार अल्लाह बन जाता है। यह इस्मत का आखिरी दर्जा है। इसके बाद जवादी आमली कहता कोई दर्जा नहीं है इस्मत का। आखिरी दर्जा यह है कि एक ऐसी बुलंदी पर पहुंच जाए जहां मखलूक बहुत नीचे रह जाए और रजा परवरदिगार की रजा के साथ मिल जाए। इससे अगला जुमला मैं शीयों को सुनाने लगा हूं। जवादी आमली कहता है अकल समझने से कासिर है कि ज़हरा कौन है। अकले इंसानी आजिज आ गई है कि फातिमा बिनते मोहम्मद कौन है। यह इस्मत की उस बुलंदी पे नहीं गई कि इसने अपनी रजा अल्लाह की रजा में दी है। यह उस बुलंदी पे चली गई है कि नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया है। नहीं, हाथ अभी नीचे है। नबी ने यह नहीं फरमाया जिसने अल्लाह को राजी किया उसने फातिमा को राजी किया, जिसने अल्लाह को नाराज किया उसने फातिमा को नाराज किया। नबी ने फरमाया जिसने ज़हरा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया है। ज़हरा के मेयार का नाम परवरदिगार नहीं, परवरदिगार के मेयार का नाम फातिमा। सैयदा ने अल्लाह को मेयार, सिर्फ सैयदा का मेयार परवरदिगार नहीं, अल्लाह का मेयार सैयदा है। अल्लाह यह कह रहा है जिसने इसे राजी किया। जवादी आमली कहता है अकल समझने से कासिर है। यह इस्मत का कौन सा दर्जा है। इस्मत तो निचले दर्जे पे रह गई। जिसकी रजा को अल्लाह ने अपनी रजा कह दिया। अब इसी हदीस को मेयार बना लो कि अब अल्लाह किससे राजी होगा, जिससे सैयदा राजी हो। इसका मतलब ये हदीस मुस्तदरक हाकिम नेशापुरी से लेके इब्ने असाकिर तक तुमने लिख दी है कि नबी ने कहा था कि जिससे सैयदा राजी होती है उससे अल्लाह राजी हो। ये हदीस लिखने के बाद तुमने सही बुखारी में यह भी लिख दी है रवायत कि सैयदा आखिरी लम्हे तक नाराज चली गई। या तो फिर अपने उन मुहद्दिसीन का इनकार करो जिन्होंने नबी की इस हदीस को लिखा कि अल्लाह ने ज़हरा को मेयार बनाया है। जब अल्लाह ने सैयदा को मेयार बनाया है तो फिर अगर कोई बाद में अल्लाह से भी माफी मांगता रहा हो, अगर आप ये कहें सैयदा के चले जाने के बाद किसी ने परवरदिगार से माफी मांग ली थी, किसी ने अल्लाह से माफी मांग ली थी, अली से आके माफी मांग ली थी, अल्लाह ने तो मेयार ही सैयदा को बनाया। और यही सही बुखारी में हदीस आ गई रवायत कि ज़हरा सैयदा आखिरी लम्हे तक नाराज चली गई। इसका मतलब है हमसे शख्सियात का एहतराम ना करवाओ, हम हर उसका एहतराम करेंगे जिससे ज़हरा राजी हो। ए फ़िरऔन नस्ल नौ के नमक खार हामियों, वो जो तुमको गर्क कर दे वो नील हम ही हैं। ए अबरहा की फौज के बदमस्त हाथियों, अंजाम सोच लेना अबाबील हम ही हैं। हमारे पास अब ये रवश बन गई है कि जब हक के सैयदा पढ़ा जाए तो इल्जाम लग जाता है ये जी हक नहीं पढ़ा जा रहा, ये तो फिसाद फैलाया जा रहा है। मैं मिंबर आले मोहम्मद से अपने हरफों का जामन हो के अपने इज्जतदार भाइयों की और फुकरा सादात की मौजूदगी में ये लफ्ज कहने लगा हूं, अगर सैयदा का हक पढ़ना फसाद है तो मुझसे बड़ा फसादी कोई नहीं है। अगर ज़हरा का हक पढ़ना फसाद है, अगर फजाइल अली पढ़ना गुल्व है तो हमसे बड़ा गाली कोई नहीं। अगर अहले बैत के हकूक का दिफा करना किसी एजेंसी का एजेंट होना है तो हमसे बड़ा एजेंट भी कोई नहीं। मैं तो बगैर तनख्वाह के उस एजेंसी की नौकरी करूं जो मुझे अली पढ़ने के लिए करे। सैयदा का हक पढ़ना, क्योंकि जमाना बदल रहा है। यकीन करें कि अब जमाना बुक से निकला था, इंटरनेट पे आया था, अब एआई पे चला गया।
अब इंसानी दिमाग आजिज आ गए हैं। अब इंसान इंसानों से नहीं पूछेगा। सलूनी के दावे का इनकार करने वालों ने अब अपने सवाल एआई के सामने रख दिए। अब जाओ जाके पूछो कि क्या यह वाकया हुआ। क्या है फदक? सिर्फ एक जागीर। शिया लिटरेचर में इस लफ्ज को जब उर्दू किताबों की सूरत में बदला गया तो उर्दू किताबों में इस लफ्ज के साथ बाग़ फदक लिख दिया गया। यह शिया लिटरेचर का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि बाग अरबी जुबान का लफ्ज ही नहीं, बाग है ही फारसी का लफ्ज। इसे जानबूझ के शिया लिटरेचर में उर्दू ट्रांसलेट में लिखा गया। अरबी जुबान में तो ये, अरबी किताबों में तो ये मतन में कहीं लफ्ज बाग आ ही नहीं सकता था, क्योंकि तो ये अरबी लफ्ज ही नहीं था। बाग़ फदक इसलिए लिखा गया, जो उर्दू तर्जमा पढ़े उन्हें पता चल जाए, छोटा सा बाग। जब जहन में आएगा तो क्या आएगा? बाग, एक छोटा सा बाग होगा, यही एक जगह होगी। फदक बाग का नाम नहीं, फदक जागीर का नाम है। मैं इन बच्चों को समझाने के लिए बता देता हूं, सादात और बुजुर्ग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जनाब सैयदा के पास ये फदक जनाब सैयदा के पास सिर्फ ये एक ही जागीर थी? नहीं, इसके अलावा 6 जागीरें सैयदा के पास और थी, जो नबी ने सैयदा को दी थी, जो इस जागीर के अलावा थी। उनके नाम किताबों में लिखे हुए हैं। तफसीलात का वक्त नहीं। अव्वाफ, दलाल, बरका, साफिया, हसना और उम्मे इब्राहिम। बेरे उम्मे इब्राहिम के नाम से ये 6 जागीरें थी जो जनाब सैयदा की अपनी जाती थी। उन्हीं जागीरों में से 7वीं जागीर का नाम फदक था, मशहूर फदक हुआ। इसे कहा गया ये बाग था, बाग नहीं था, ये जागीर थी। हां, इसके अंदर बागात थे, इस लैंड के अंदर बागात थे, लेकिन ये खुद रकबा जो है एक बाग नहीं था। इसकी प्रॉफिट क्या था, इसकी आमदनी क्या थी? उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में आके कहा, मुझे फदक का हिसाब तो दो, फदक से आता क्या है? उसने अपने दौर में जब कैलकुलेट किया था, उसे पता चला 40,000 दिनार सालाना आमदन फदक से आ रही। नबी के दौर में यह 70,000 दिनार थी। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उसने कहा 40,000 दिनार सालाना आ रही है। यह अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है कि 40,000 दिनार फदक से सालाना आती थी। यह अहले सुन्नत का पॉइंट ऑफ व्यू है। शिया है कि नबी ने कहा था 70,000 दिनार आते। 70,000 और 40,000, 40 मान लो, 40 है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने दौर में जो दिनार का वजन रखा था वो 4.5 सोना ग्राम, जो है 4.5 ग्राम, वो 1 दिनार बनता था। उसके बाद 10 ग्राम भी इसकी कीमत हुई कि 10 ग्राम सोना हो तो 1 दिनार बनता है। छोड़ो 10 ग्राम को, 4.5 के साथ ले जाओ, 40,000 दिनार तुम्हारी रवायत मान ले। 170 किलोग्राम सोना सालाना एक जागीर से आता था। अब 170 किलोग्राम कहूंगा तो फिर मेरे बच्चे खामोश रहेंगे। 170 किलोग्राम क्या, आज के गोल्ड के रेट के हिसाब $1.2 मिलियन एक जागीर से सालाना आमदन थी। 9.5 मिलियन पाउंड, 8 लाख महाना, $1 मिलियन महाना मंथली एक जागीर से आता था, सिर्फ एक से आता था। मौला अमीरुल मोमिनीन से किसी ने पूछा था, या अली अगर हमने देखना हो कि हमारा हुक्मरान गलत है या ठीक है, फैसला कैसे करें? फरमाया उसका तर्ज जिंदगी देख लो, अगर हुकूमत से पहले भी वैसा ही था और हुकूमत मिलने के बाद भी वैसा ही है तो समझ लो हुक्मरान ठीक है। अगर हुकूमत मिलने से पहले तर्ज जिंदगी और था, हुकूमत मिलने के बाद और हो गया तो फिर और है। जब इतनी आमदन आती थी तो सैयदा के घर में उस लम्हे भी खैरात ही होती थी। अब आप ज़हन में सोच रहे होंगे, जब इतना प्रॉफिट आ रहा था, इतनी आमदन आ रही थी, वो जा कहां रही थी? इस्लाम चल कैसे रहा था, ये क्यों नहीं सोचते? मक्का में इस्लाम चला है बीबी खदीजा की दौलत से। मक्का में इस्लाम के पास उसकी इकोनॉमी पावर का नाम दौलत खदीजा है। आप क्या समझते हैं कि जब मक्का में रसूल इस्लाम फैला रहे थे और बड़े बड़े कबीले मुसलमान हो रहे थे, वो दौलत किसकी खर्च हो रही थी? जनाब खदीजतुल कुबरा की। अब मक्का में मोहम्मद रसूल अल्लाह पहुंचाने के लिए दौलत खदीजा थी। अब मदीने में अलीउन वलीउल्लाह पहुंचाने के लिए भी एक दौलत की जरूरत है। अब मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसको शॉर्ट करके पढ़ूंगा कि फदक कहते जी खैबर के यहूदियों की मलकियत था।
दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगा, सरकार ये खैबर के यहूदियों की मिल्कियत नहीं था, खैबर के यहूदी इस पर काबिज थे, वो मालिक नहीं थे। फदक नाम है जनाब नूह के बेटे हाम उसके बेटे का नाम, ये फदक उस जनाब नूह के पोते का नाम था। ये जगह ये जागीर उसकी थी। उसने अल्लाह के हुक्म के बाद एक दस्तावेज लिखी, एक एग्रीमेंट लिखा कि मेरे जाने के बाद हर दौर में ये नबी या उस नबी की औलाद की अमानत हो, या ये नबियों के पास रही है या नबियों की औलादों के पास रही। जब यहूदी इस पर आके काबिज हो गए, तो जब खैबर 7 हिजरी को रसूल ने फतह किया, तो उस दौर के सरदार योशा को बुला के रसूल ने फरमाया ये जागीर किसकी है? उसने कहा हम इस पे मुजारे की हैसियत से हैं। हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि जब तक आखिरी नबी नहीं आएगा तुम इस जमीन से काश लेते रहना, इस जमीन से जितना भी लेते रहना, लेकिन जब ही आखिरी नबी आ जाए तो ये जमीन उसको दे देना। रिसालत में आपने फरमाया उसका कोई तहरीर सबूत? उसने कहा हमारे बाप दादा से नस्ल दर नस्ल जो तहरीर लिखी आ रही है वो हमारे एक संदूक में है, और वो संदूक की चाबी हमसे गुम हो गई है। नबी ने जेब से चाबी को निकाला, फरमाई संदूक को खोलो और इसके अंदर से वो तहरीर निकालो। वो पारचा, वो चमड़ा जिसके ऊपर वो तहरीर नबियों की लिखी हुई थी, उस तहरीर में उस योशा सरदार ने लिखा कि ये फदक जिसको हम मलकियती तौर पर अमानतन लेके बैठे हुए थे, अब हम उसके असल मालिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दे मनाफ को दे रहे हैं। और उन्होंने ये तहरीर लिख के फदक रसूल अल्लाह को दे दी। अब यहां पर कुरान की आयत है वआत ज़ल कुर्बा हक्का, मेरे हबीब अपने कुर्बा को उनका हक दे दो। ये आयत आ गई, लफ्ज कुर्बा का इस्तेमाल हुआ, नाम नहीं लिया, कुर्बा वाहिद मोनस का सीगा, यहां जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुर्बा वाहिद मोनस का सीगा। एक करीबी औरत को उसका हक दे। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं, अगर बेटियां 4 होती तो यहां सीगा जमा का इस्तेमाल हो, सीगा इस्तेमाल हुआ वाहिद मोनस का। अब क्योंकि कैमरों की आंखों में मेरी आंख है, तो फिर कैमरे की आंख में मैं हवाला नोट करवा रहा हूं। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सियूती, तफसीर रूहुल मानी, कनजुल अमाल, इन तमाम सुन्नी तफासीर को उठा के देखो इस आयत की तफसीर में क्या लिखा है। वो कहते जो ही ये आयत आई, रिसालत में आप जानते थे लेकिन फिर भी पूछा, ऐ जिब्राइल अल्लाह से पूछ किसको उसका हक दूं। फौरन जिब्राइल वापस आए, फरमाया खुदा कह रहा है फातिमा को उसका हक दे दीजिए। रिसालत में आपने उसी तहरीर से जो यहूदियों ने लिखी थी उसके नीचे लिखा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दे मनाफ ये जागीर अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद को दे रहा हूं। रसूल ने फौरन 7 हिजरी को ही इधर इस हाथ से ली और ज़हरा को दे दी। अब जब ये सैयदा के पास चली गई तो मेरा पढ़ा लिखा मजमा, मेरे नौजवान बच्चों, अब ये मिरास नहीं है, ये सैयदा की जाती जागीर हो गई। दरबार में हदीस पेश की थी मिरास की, जबकि फदक ज़हरा की मिरास नहीं है, सैयदा की मलकियत है। सैयदा इसकी मालिका बनी है। किस हिजरी में? 7 हिजरी में। और 11 हिजरी को खलीफा कह रहा है कि यह उम्मत का हक है। अगर यह उम्मत का हक था तो 7 से लेकर 11 हिजरी तक 4 साल नबी ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? पहले हक तो नबी का बनता था ना कि रसूल अल्लाह अपनी बेटी से कहते ये तेरा नहीं है, ये उम्मत का हक, और उम्मत को दे देते। रसूल ने उम्मत को क्यों नहीं दिया? 4 साल ये बीबी के तसर्रुफ में कैसे रहा? 4 साल सैयदा इससे इस्लाम को कैसे पालती रही? जहां पे सैयदा के पास ये जो जागीर पहुंची है। अब आप मुझसे सवाल करें, मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसके जवाब देना चाह रहा था। रसूल अल्लाह के पास कहां से आया वो मैंने बता दिया। रसूल ने बेटी को क्यों दिया बता दिया। अब मुझ पे सवाल करेंगे छीना क्यों गया? छीना इसलिए गया कि अगर ये फदक अली के पास रहा तो अली इक्तिसादी तौर पर मजबूत रहेगा। विलायत अमीर अल मोमिनीन को नशर करने के लिए ये दौलत रहेगी इनके पास, तो फिर ये जो हम लोगों को दिनार और दिरहम के लालच दे दे के अपनी बैयत करवा रहे हैं वो हमारी बैयत नहीं करेंगे।
यह बात जहन में रखिएगा कि गदीर से लेके रसूल की शहादत तक दरमियान में 70 दिन है। इन 70 दिनों में गदीर के बाद एक सहीफा भी लिखा गया था हजर अस्वद के पास जाके, जिसपे 40 लोगों ने दस्तखत किए थे कि हमने अब यह निजाम अली के हाथ में नहीं जाने देना, हमने हर सूरत में अमीर अल मोमिनीन को इफरादी और इक्तसादी तौर पर कमजोर करना है। वो जो सहीफा लिखा गया, जाओ जाके तारीख से पूछो, गूगल से पूछो, AI से पूछो, वो जो यौम सहीफा था उसमें वो 40 अफराद कौन थे जिन्होंने अली के हाथ में बैयत करने के बाद फिर एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के वादा किया था कि हम अली को इक्तसादी तौर पर कमजोर करेंगे। यह फदक छीना इसलिए गया कि विलायत अली ना पहुंचे। दूसरी वजह, अगर यह फदक ना छीनते तो हुकूमत चलती कैसे? क्योंकि पहले ही दिन तो बैतुल माल की चाबी अबू सुफियान को दे दी थी। अबू सुफियान ने जब आके खिलाफत के हाथ पे बैयत की तो इस शर्त के साथ की थी कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तो तुम्हें अमीर नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा अगर तू हमें इमारत नहीं लेने देगा तो ये फड़ बैतुल माल तेरा। पूरे का पूरा बैतुल माल अबू सुफियान को दे दिया। जब बैतुल माल बनी उमैया के पास चला गया तो अब ये हुकूमत को कैसे चलाएं? अब सैयदा का हक इसलिए छीना गया, सैयदा को इसलिए लिया गया हक कि सैयदा का यह हक छीन लिया जाए ताकि अली इक्तसादी तौर पर कमजोर हो जाए और अली की विलायत दुनिया के सामने नशर ना हो सके और लोग कहें कि अली के पास जो एक सोर्स था, जो इनकम थी, वो ही अली के पास नहीं। अब यहां पर अगला सवाल मेरे कौम के बच्चों के जहनों में यह पैदा होगा कि फिर अमीर अल मोमिनीन खामोश क्यों रहे? अमीर अल मोमिनीन ने इस हक के लिए तलवार क्यों नहीं उठाई? यह बात जहन में रखिएगा कि इमाम हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाता। इमाम की नजर में दुनिया, इसकी औकात अली ने अपनी जिंदगी में बता दी थी। जब आके एक सहाबी ने पूछा था, या अली उन्होंने हुकूमत बना ली है, तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा ये जो मेरे पांव में पैबंद लगा हुआ जूता है ये उस खिलाफत से अफजल है। किस हुकूमत के लिए अली तलवार निकाल दे जिसके लिए खुद कह रहे हैं उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी, तुम्हारी यह हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। तो इस हुकूमत की औकात जब अली बता रहे थे, जिस अली के बारे में रसूल अपनी जिंदगी में कह दिया अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मूसा, अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी। तो हारून को मूसा के साथ क्या निस्बत थी? मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए, हारून को अपना वसी और अपना जानशीन नॉमिनेट करके गए, लेकिन जब वापस आए तो वही कौम हारून को छोड़ के बछड़े की पूजा कर रही थी। यह होता है हुज्जत को छोड़ने का नतीजा। अल्लाह के जब जानशीन से गद्दारी करो तो अल्लाह बछड़ों के सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। यह होता है अल्लाह के बनाए हुए को छोड़ने का नतीजा कि खुदा फिर किसी बंदे को भी सजदा नहीं करवाता, खुदा बछड़ों को सजदे करवा देता है। जाओ तुम्हारी औकात ही ये है, अब जाओ जानवरों के सामने घुटने टेको, क्योंकि तुमने हुज्जत को छोड़ दिया है, तुमने अल्लाह के नुमाइंदे को छोड़ दिया है। तो फिर नौजवानों के लिए लफ्ज कहने लगा हूं, जब एक दफा दरबार में बैयत हो रही थी और दरबार खचाखच भरा हुआ था, सलमान मोहम्मदी आया और अमीर अल मोमिनीन से आकर लगा, या अली एक बार मस्जिद में आइए। अली फरमाया क्या हुआ? कहने लगा, या अली जरा चल के मेरे साथ आइए तो सही। अमीर अल मोमिनीन अपने घर से निकले, फरमाया क्या हुआ सलमान? फरमाया वो देखिए मस्जिद खचाखच भरी हुई है। फरमाया क्या हो रहा है मस्जिद में? कहता फलां की बैयत हो रही है। अली कहा बैयत नहीं हो रही, बछड़े की पूजा हो रही है, ये बैयत नहीं हो रही। अमीर अल मोमिनीन ने क्यों नहीं छीना? क्या छीनते अली? आगे कहा, या अली आप अपनी हुकूमत के अपने हक के लिए बाहर निकले। फरमाया क्या छीना है मुझसे? या अली वो हाकिम बन गए। अली ने फरमाया मुझसे क्या छीना? क्या अब सतारा उनके दरवाजे पे आएगा? क्या फरिश्ता उनके दरवाजे पे उतरेगा? क्या कुरान में सूरह मोमिनून की तफसीर बदल गई? क्या आया दहर इनके लिए आ गई? क्या इन्नमा युरीदुल्लाह में ये आ गए? क्या खुदा अब इन्हें सलाम करेगा? क्या दरूद में इनका नाम आ गया? क्या नमाज में इन पे दरूद पढ़ा जाएगा? उन्होंने कहा, या अली ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अली फरमाया फिर मुझसे छीना क्या गया है? किस चीज के लिए ली जाए? इस छोटी सी हुकूमत के लिए चंद जाहिलों के ऊपर हाकम बनने से बेहतर है अली का सलमान से आका कहलवाना। चंद जाहिलों से बैयत करवाने से बेहतर है अली का कंबर से मौला कहलवाना।
अमीर अल मोमिनीन को हाकमियत की जरूरत नहीं है, हुकूमत को अली की जरूरत होती है। हुकूमत फिर आई है ना अली के दरवाजे पर। अब अपने बच्चों को समझाने के लिए कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फदक वापस क्यों नहीं किया, यह आखिरी जवाब होगा आज की तकरीर के हवाले से। क्योंकि यह सवाल, क्योंकि याम फातमिया है और याम फातमिया को कसरत से मनाया करो। मैं खुसूसन नौजवानों से, अपनी यंग जनरेशन से कहूंगा जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, इन अयाम में जनाब सैयदा के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो। जनाब सैयदा की शान में कोई एक हदीस, जनाब सैयदा की फजाइल का कोई एक नुक्ता, क्योंकि सैयदा ही मैजान है हक व बातिल का। आज भी दुनिया के सामने, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज भी किसी नए शिया हुए बंदे से पूछो तुम शिया क्यों हुए हो, वो एक ही जवाब देता है, सैयदा का हक पढ़ के शिया हो। आज भी उतने बंदे अली की तलवार शिया नहीं कर रही जितने चंद घंटे के लिए दरबार में सैयदा का खड़ा होना कर रहा है। फजाइल के आखिरी जुमले पढ़ना, मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फदक वापस क्यों नहीं किया। इसका जवाब मैं अपनी जुबान से दूं कि मेरे ख्याल के मुताबिक कहां ख्याल तब कहा जाता है जब हमारे पास नसे मासूम मौजूद ना हो। मेरे मजहब में क्यास हराम है। मैं कौन होता हूं मैं मिंबर पे ये कहूं कि मेरा ख्याल ये है। अगर मैं कहूं मेरा ख्याल ये है, यहां से पकड़ो और मिंबर से उतार दो कि आले मोहम्मद का मिंबर तेरे ख्यालात के लिए नहीं है। मेरे जाती ख्याल, मेरी जाती सोच। यह सवाल अली ने फदक वापस क्यों नहीं दिया, यह सवाल 4 इमामों से हुआ। चारों ने जो जवाब दिया वो मिंबर पे पढ़ देता हूं। पहला सवाल अबू बसीर ने पूछा इमाम सादिक, मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में फदक वापस क्यों नहीं किया। इमाम सादिक ने कहा, देख जिसने छीना था वो जालिम की भी अल्लाह के पास चला गया था, और जिसका था वो मजलूमा भी अल्लाह के पास चली गई थी। जालिम छीनने के बाद अल्लाह से सजा ले रहा था, मजलूमा अल्लाह के यहां अजर ले रही थी। अली ना जालिम की सजा में कमी करवाना चाहते थे, ना मजलूमा के अजर में कमी करवाना चाहते थे। पहला सवाल इमाम का जवाब, इमाम ने कितना बेहतरीन जवाब में कोई कमी को लचक हो तो फिर बताइए। दूसरा सवाल फिर 8वें इमाम से पूछा गया, मामून रशीद के दरबार में मुनाजरे के दौरान पूछा गया, ए इमाम अली इब्न मूसा आप बताइए मौला अमीर अल मोमिनीन ने फदक वापस क्यों नहीं किया। ये जवाब देखिएगा, जरा इस जाविया देखिएगा। इमाम रजा दे के फरमाने लगे, इमाम ने फरमाया हम तुम पर वली हैं, वो हम पर वली है। हम तुम्हारे ऊपर वली हैं, वो अल्लाह हमारे ऊपर वली है। अगर तुम्हारा कोई हक छीना जाए तो हम वापस लेके देंगे। क्योंकि हम तुम्हारे वली हैं और तुम्हारे वली होने की हैसियत से हमारा हक बनता है, तुम्हारा छीना हुआ हक हम लेके देंगे। और जो हमसे छीन लिया जाए हम नहीं लेते, अल्लाह वापस लेता है। इसका मतलब जिसने ज़हरा से हक छीना था अब वो मुजरम ज़हरा का नहीं रहा, अल्लाह का हो गया। तीसरा सवाल मेरे मासूम से पूछा गया कि अमीर अल मोमिनीन ने फदक वापस क्यों नहीं दिया, तो मेरे इमाम ने फरमाया कि जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर दस्तरस इसलिए नहीं करते ताकि जालिम की सजा में कमी ना आ जाए। फिर मेरे इमाम से एक सवाल पूछा गया कि फदक वापस क्यों ना लिया। फरमाया इसलिए कि सैयदा जब दरबार से गई थी तो सैयदा ने जाते हुए कहा था अब तेरा मामला अल्लाह की अदालत में, तुम्हारा काम है, तुम्हारे पीछे सबसे बड़ी तसल्ली का नाम फातिमा है। जो ज़ियारात कर चुके हैं, फरहान भाई अली अब्बास गवाही देंगे, मस्जिद सहला में जाओ तो एक मकाम है जिसे इमाम जाफर सादिक के नाम के साथ मंसूब किया। जाओ जाके मस्जिद सहला में बैठे हुए, नजफ में बैठे उलमा से पूछो इस मकाम को इमाम सादिक के नाम के साथ मंसूब कैसे किया। मेरे इमाम का दौर था, एक शख्स दौड़ता हुआ इमाम के पास है, मौला मौला मौला। मैं एक मंजर देख आया हूँ। इमाम ने फरमाया क्या हुआ। क्या लगा, मौला मैं बाजार में खड़ा था, एक ज़ईफ़ा बाजार में जा रही थी, बाजार में जाते हुए उसके हाथ में कुछ खरीदारी का सामान था, ठोकर लगी, वो गिरी। उसने गिरते हुए कहा ज़हरा तेरे कातिलों पे लानत। उसकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया। मौला दरबार में कुछ सिपाही खड़े थे, मौला उन्होंने उसे बड़ा मारा है, मौला उसे गिरफ्तार करके दरबार को लेके जा रहे हैं। किताबें कहती है इमाम सादिक तड़प के उठे, आवाज जमीन पे गिर गई। इमाम नंगे पांव दौड़े मस्जिद सहला की तरफ, जहां आज इमाम का मुसल्ला है। वहां जाके इमाम ने सर से इमामा उतारा, दोनों हाथ बुलंद के कहा तुझे मेरी इमामत का वास्ता, उस ज़ईफ़ा को रिहाई दे दे, उसने बाजार में मेरी मां की गवाही दी है।
अब इमाम की जुबान से यह जुमला निकला या वही सहाबी दौड़ता हुआ, मौला उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया है। इमाम ने अपने आंसू साफ किए, शुक्र का सजदा बजा लाए। शुक्र का सजदा बजा लाने के बाद इमाम ने फरमाया, ये कुछ मुझसे दिरहम ले जा, उस ज़ईफा के घर जा, उससे जाके तुझे जो तकलीफ हुई है, ज़हरा का बेटा तुझसे माफी चाहता, ये कुछ दिरहम है जो मैं तेरी खिदमत में हदिया कर रहा हूं। सहाबी रोता हुआ गया, जाके जब उस ज़ईफा के दरवाजे पे दस्तक दी, अपने जख्मों को देख रही थी। उसने कहा, ज़ईफा जब तुझे कैद करके लेके जा रहे, मैं खड़ा देख रहा था, मैं इमाम की बारगाह में भागा। ज़ईफा मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने अपने इमाम को कभी इतना बेचैन नहीं देखा। मेरा इमाम अपनी आबाद छोड़ के दौड़ा है। मेरे इमाम ने भी दुआ के हाथ उठाए थे, या तुझे सिपाहियों ने छोड़ दिया है। मेरे इमाम ने शुक्रिया भी अदा किया है। मेरा इमाम कहता, तुझे जो जहमत हुई है मैं माफी चाहता हूँ, और ये कुछ दिरहम भेजे। इतना कहना बुढ़िया कांपनी शुरू हो गई, कहने लगी मेरे इमाम ने मेरे लिए ये पैगाम भेजे हैं। अपने मौला से जाके सिर्फ इतना बता रहा, तू ही राजी है, ये तेरी मां भी मुझ पे राजी, सिर्फ तू ही राजी है, ये तेरी जद्दा फातिमा भी मुझ पे राजी हुई है। और इमाम को कहना, मैंने दिरहम के लालच में, मैंने दुनिया के लालच में तेरी मां के हक में गवाही नहीं दी थी। इतना कहना था, ये इमाम ने फरमाया, उस ज़ईफा को जाके कह, मेरी मां तुझे सलाम कह रही है। लातादाद ऐसे वाकयात हैं जो किताबों में भरे हैं। मुश्किल तरीन काम है ज़हरा के हक में गवाही देना। इंसान जितना भी जी ले, आखिर मौत है। कितनी अच्छी होती है वो जिंदगी जो ज़हरा के हक में गुजर जाए। सादात वगैरह सादात, माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा। सादात तशरीफ फरमा है, कौन है जो मिंबर पे आके ज़हरा का कत्ल पढ़े। मैं हाय कह के जुमला कहूंगा, मेरे पास इस जुमले की दलील है। अलीबाज फरहान भाई, अकबर पढ़ने से ज्यादा मुश्किल है ज़हरा पढ़ना। शहजादा अली अकबर की शहादत मिंबर की सख्त तरीन शहादतों में है। इस शहादत को शिया कम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है ज़हरा की शहादत, सैयदा की शहादत। मैं एक साल खुद कुम में था। वहीद खुरासानी जिसने अयाम फातिमिया का आगाज़ किया है, वो कुम की मरकज़ी मस्जिद में जनाब सैयदा की शहादत पढ़ने के लिए बैठे। मैं खुद उस मजलिस में 3 साल पहले था। मेरे जहन में था, एक बड़ा आलिम दीन है, इसने जनाब ज़हरा के लिए बड़ी किताबें लिखी हैं, वमा अदरा का फातिमा। इसके अलावा बहुत किताबें जनाब सैयदा की शान में लिखी हैं। ये जनाब ज़हरा की शहादत पढ़ेगा, इसके अंदर जो रवायात होंगी वो बड़ी मोतबर होंगी। फिर हम भी इसे पाकिस्तान में जाके दुनिया में पढ़ेंगे। वहीद खुरासानी ने जनाब ज़हरा का फ़ज़ाइल ख़त्म किया। फ़ज़ाइल ख़त्म करने के बाद उन्होंने सर से अमामा उतारा। अमामा उतार के कहने लगा, ए कुम के रहने वालों, मुझसे लोगों ने ख्वाहिश की आज ज़हरा की शहादत पढ़ूँ। मैं उस बीबी की शहादत क्या पढ़ूँ जिसकी मौत की खबर सुन के अली मुंह के बल ज़मीन पे गिर गए। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद नबवी से चेहरे के बल रेत पे गिर गए। आज भी किताबों में है, अमीर अल मोमिनीन रुखसारों के बल रेत पे गिरे। रेत पे गिर के अली चीखे मार के रोए। चीखे मार के रो के अली ने फरमाया, ज़हरा चली गई, फातिमा मुझे छोड़ गई। वहीद खुरासानी ही किताब से जुमले पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, कोई अली की ज़हरा की कब्र पे अली की पहली मजलूमी और बेकसी देखना। जब लहद में उतारा है ना सैयदा को, जब हाथों में फातिमा थी, कब्र तक अली के हाथों पे फातिमा रही है। इसका अगला जुमला मुझे पता है कि 100% मजमानी समझेगा। मैं कहता हूं एक बंदा समझ जाए, लेकिन जैसे मैं समझाना चाहता हूं, हाथों पे सैयदा थी, जब तक कब्र में उतारते रहे हाथों में सैयदा रही। जैसे ही खाक पे सैयदा को रखा, अली के दोनों हाथ लहद से बाहर आए। अली ने एक दफा अपने दोनों हाथों को देखा, खाली हाथों को देख के अली ने कहा, फातिमा चली गई। ज़हरा चली गई। ये कहने के बाद अली की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, मैं तेरी अमानत तेरे हवाले कर रहा हूं। कितने जख्म तो नहीं पड़े जा सकते। भाई फरहान अली वारिस ने पढ़ा कि पसली का जख्म हो तो सांसों के साथ तकलीफ होती है। अगली सतर दर्द वाली सुनना, यकीनन उंगली की हड्डी टूट जाए, बाजू की हड्डी टूट जाए, जवान से जवान भी हो,
हड्डी का टूटना बर्दाश्त नहीं होता, और पसलियों की हड्डी टूट जाए क्योंकि फेफड़े इसके अंदर हैं, इन्हीं पसलियों से हवा गुजरती है, सांसों में तकलीफ होती है। अब मुझसे अगला दर्द का जुमला सुनना। ये जो हम मिंबर पे तुम्हें सुनाते हैं ना, सैयदा 4 घंटे खुतबा दिया है, वो बीबी ने पसलियां टूटने के बाद दिया है। ये जो सैयदा दरबार में आके खुतबा देती रही है ना, आज भी किताबों में है। जरूर जिंदगी में एक दफा, तुम्हें ज़हरा का वास्ता देके कह रहा हूं, मेरी बहनों, बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक दफा जनाब ज़हरा का खुतबा जरूर पढ़ना, एक दफा जरूर पढ़ना। इमाम सादिक फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को खुतबा फदकिया याद करवाते हैं, जुबानी याद करवाते हैं। इसमें सैयदा का एहतजाज जरूर पढ़ना। जब सैयदा आई, आज भी अगर तुम खुतबा पढ़े ना, अगर हम खतीबाना तरीके से पढ़ें, लंबा खुतबा है, और फिर सैयदा ने जब दिया हो, एक मस्तूर दे रही हो और एक ऐसी खतून दे रही हो जो जख्मी भी हो, जितनी देर सैयदा खुतबा देती रही है, मैं जोर दे के नहीं पढ़ूंगा, जिसके हिस्से का वो ले लेगा। जब सैयदा खुतबा दे रही थी दरबार में, दोनों बेटे हसन और हुसैन मां की पसलियों पे हाथ रख के खड़े, बेटे मां की पसलियों पे हाथ रख के खड़े रहे, और ज़हरा दरबार में बोलती रही, सैयदा दरबार में बोलती रही, सैयदा दरबार में बोलती रही। अगला जुमला मैं सैयदों से माफी मांग के पढ़ने लगा हूं। 4 घंटे का खुतबा दे के जब ज़हरा घर आई है, लिबास लहू से तर हो गया था। सैयदा का लिबास अस्मा ने देखा, रो के कहती है, फिजा जितनी देर बीबी बोलती रही है, जख्मों से लहू रसता रहा। कैसे दिया वो जख्मी हालत में खुतबा, नहीं पढ़ा जा सकता। शहजादे बीबी के पसलियों पे हाथ रखे। अब मुझे बताओ, उम्मुल मुसाइब से ज्यादा तकलीफ थी किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकामो, जिनकी आपने बात सुना। इस्माइल आला मकामो एक जगह पे तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, उसने कहा माँ और बेटी का मुकद्दर एक जैसा, माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई, लेकिन फ़र्क ये है, माँ सहाबी के दरबार में गई, बेटी शराबी के दरबार में गई। माँ चादर पहन के गई, बेटी बगैर चादर के गई। माँ खुले हाथों से गई, बेटी बदे हाथों से गई। माँ बेटे साथ लेके गई, बेटी बेटियां साथ लेके गई है। इतने जुमले पढ़ते जा रहे थे, मजमा रोता जा रहा था। मुबल्लिग आज़म ने तकरीर ख़त्म की, सामने से बुजुर्ग उठा, उठ के आके मुबल्लिग आज़म के गले में बाहें डाली, बाहें डाल के यहाँ लगा, मौलवी इस्माइल मिंबर पे जाके कह दे, ज़ैनब तेरा मुकद्दर अच्छा, ज़ैनब तेरी किस्मत अच्छी। इतना कहना था। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल कहने लगे, नहीं, तूने क्या कह दिया, ज़ैनब का मुकद्दर अच्छा? किस्मत तो ज़हरा की अच्छी है, जो चादर पहन के गई थी, खुले हाथों के साथ गई थी। उसने अगला जुमला का, मुबल्लिग आज़म कहते, मैं नहीं कह सकता, मैं गैर सैयद हूं, ये जुमला तू मिंबर पे जाके कह दे। सैयद मिंबर पे आया, उसने कहा, बेशक ज़ैनब बदे हाथों के साथ शराबी के दरबार में खड़ी थी, लेकिन किसी ने ज़ैनब को झूठा नहीं कहा था। हाय किस्मत हुसैन की मां की, कब्र मोहम्मद चंद कदम के फासले पे थी, जब कह दिया गया, ज़हरा तू सच नहीं बोल रही। सैयदा ने बेटों के सरों पे हाथ रखा, रख का, मुझे मेरे बच्चों की कसम। हाय फातिमा, हाय ज़हरा तेरा मुकद्दर। दुआ करो किसी मां को कसम न खानी पड़े, दुआ करो कभी कोई मां अपने बच्चों की कसम न खाए, और अगर मां बच्चों की कसम खा भी दे, सामने झुटलाने वाला कोई ना हो। मां मरती मर जाती है, बच्चों की झूठी कसम नहीं देती। सैयदा जब दरबार से खाली पलटी, जनाब अस्मा ने और उम्मे ऐमन ने शहजादी को सहारा दिया हुआ था। किताबें कहती, बीबी के पांव जमीन पे खत कर रहे थे। ये जुमला मैंने किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ये नक्शा जरूर पढ़ा है कि बीबी को जब लेके आ रहे थे, तो अस्मा के एक कांधे पे बीबी का हाथ, एक उम्मे ऐमन के बीबी के पांव जमीन पे खत कर रहे थे। अगली सदर में खुद कहने लगा हूं, बीबी दरबार से ऐसे वापस आई जैसे हुसैन अकबर को खेमे लेके आए थे, जैसे हुसैन अकबर की लाश खेमे लेके आए। इस हालत में सैयदा दरबार से घर आई। बस सादात हो गैर सादात। फिर इसके बाद अब बहस ही नहीं है कि कितने दिन जिंदा रही, 40, 75, 90, 3 तरह की रवायत है। जितने दिन भी रही है, रही बीबी रोती है।
रोने वाले की तो एक ही रात बड़ी लंबी होती है। मैं सैयदा के वो अयाम क्या पढ़ूं, कैसे गुजरी ज़हरा पे वो रातें। बीबी का बैतुल हुज़न गिरा दिया गया। जब जनाब ज़हरा की मजलिस हो, मैं तुम्हारा भाई बन के अपील कर रहा हूं, सैयदा की मजलिस पे जरूर रोया करो, क्योंकि ये वो बीबी है जो हर किसी की मजलिस में आती है। तुम इमाम हुसैन की शहादत पढ़ो, सैयदा तशरीफ लाती हैं। अल्लम अब्बास का हो, ज़हरा तशरीफ लाती हैं। जनाजा मूसा काज़म का हो, जनाजा ज़ैनुल आबिदीन का हो, आज उसकी शहादत पढ़ने लगे हैं तो ज़रूर हुसैन भी आए हुए हैं, शाम वाली मलका भी आई हुई है, अलमों वाले अब्बास भी बैठे हुए हैं। सैयदा को पुरसा दो। मेरे 8वें इमाम का फरमान है, अगर तुम चाहते हो क़यामत वाले दिन हम सारे के सारे इमाम तेरा शुक्रिया अदा करने आए, हमारी दादी के मुसाइब पे रोया करो, हमारी जद्दा के मुसाइब को ना छुपाया करो, हमारी जद्दा के दर्द ज़रूर बयान किया करो। सैयदा वापस आ गई। मैंने दरवाज़ा नहीं पढ़ा, मैंने बीबी का दरबार नहीं पढ़ा, मुझे आखिरी रात पढ़ने देना। सैयदा घर वापस आ गई। जितने दिन जिंदा रही रोती रही। आखिरी रात आ गई मुस्तफ़ा की बेटी की। अमीर अल मोमिनीन को हुजरे में बुलाया। सैयदा ज़ख्मी हाथों के साथ उठने लगी। किताब के जुमले हैं कि अब सैयदा वजूद नहीं था, सैयदा एक साया बन गई थी। सैयदा ने अली को सामने बिठा के कहा, या अली मैं आपसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। अमीर अल मोमिनीन की आवाज़ है बिस्मिल्लाह ज़हरा। बीबी की आवाज़ है, या अली मेरी पहली वसीयत है, या अली मेरा जनाजे का ऐलान ना करवाना। या अली मेरी दूसरी वसीयत है, मेरा जनाजा आधी रात को उठाना। या अली जो नाम मैं तुम्हें बता रही हूँ इन लोगों को मेरे जनाजे पे आने न देना। या अली मेरी अगली वसीयत है, मेरा जनाजा बंद ताबूत में उठाना। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, सैयदा उठाना भी तन्हाई में है, उठाना भी आधी रात को है, आने भी किसी को नहीं देना, फिर जनाजा बंद ताबूत में क्यों उठाना है? फरमाए हबश वालों की सीरत है, ये जनाजे बंद ताबूतों में उठाते हैं, तू भी मेरा जनाजा बंद ताबूत पे उठाना। या अली मैं अपना ताबूत बना के रख के जा रही हूँ। या अली मैंने उसके ऊपर पत्तों की छत बना दी है। या अली मेरा जनाजा उसके अंदर रख के लेके जाना। अब कोई मजमे में सैयद बैठा है, मुझे माफ कर देना। अली की आवाज़ उठाना भी आधी रात को है, उठाना भी तन्हाई में है, फिर जनाजा बंद क्यों करना है? ज़हरा ने अली के दोनों हाथ थामे रो के चीख मार के कहने लगी, या अली मैंने कई जख्म अपने बच्चों को नहीं दिखाए, मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरे जख्म देख ले। या अली मैंने बेटियों को अपने जख्म नहीं दिखाए, मैंने अपने बच्चों को अपने जख्म नहीं दिखाए। या अली मेरा जनाजा बंद कर देना, या अली मेरा जनाजा बंद कर देना, मेरी औलाद मेरा जनाजा भी ना देखे। या अली मैंने अपनी औलाद को अपने कई जख्म नहीं दिखाए। या अमीर अल मोमिनीन मेरे बाद बनी कलाब में शादी कीजिएगा, अल्लाह उस मस्तूर से एक बेटा दे, नाम उसका अब्बास रखिएगा। या अली अब्बास दुनिया में है, उसे मेरा सलाम कहिएगा। या अली आप जितने सैयद बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। ये बीबी की वसीयतों में से 8वें नंबर वाली वसीयत है। बीबी कहती, क़यामत तक आने वाले मेरी नस्ल को मेरा सलाम कहना। या अली मेरे बाद मेरी बेटियों का ख्याल रखना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास बड़ी लगती है, या अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अगले जुमले में बीबी की गुर्बत पढ़ने लगा हूँ। बीबी कहती, या अली मुझे खबर है आप मसरूफ हो जाएंगे, लेकिन दिन में एक बार मेरी कब्र पे जरूर आया कीजिएगा। या अली मेरी कब्र में आके मुझे मेरी बेटियों के हालात बताइएगा। बीबी ने वसीयतें मुकम्मल की। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में चले गए। जख्मी सैयदा अपनी जगह से उठी, रो के कहने लगी, अस्मा मुझे सहारा दे के उठाइए। बीबी अस्मा ने कहा, बीबी कोई काम है तो कनीज को हुक्म दीजिए। फरमाया, नहीं मुझे अपने बच्चों का खाना बनाना है। बीबी मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं, शहजादी आप जख्मी हैं। बीबी कहती, नहीं मैं चाहती हूं मैं अपना आखिरी खाना अपने बच्चों के लिए हाथों से बनाऊं। सैयदा ने अपने हाथों से बच्चों का खाना तैयार किया। आखिरी बार अपने बेटों के कुर्ते देखे। इस जुमले पे हाय नहीं निकली तो अगले पे जरूर कह देना। अपनी आखिरी बार अपनी आंखों से बेटों के कुर्ते देखे, हसन और हुसैन के कुर्ते रखे। आखिरी बार बेटियों की चादरें देखी। सैयदा जिसने हाय कही उसकी हाय कबूल करे। तुम्हारी हाय ज़हरा के मकमद में बकौर दाहिगे लिखे। सैयदा ने बेटियों की चादरें देखी। चादरें देखे फातिमा रोई। बच्चों के लिबास रखे। जख्मी सैयदा अपने घर में आई।
हुजरे में आके सैयदा ने हुजरे का दरवाजा बंद किया। अस्मा से कहा दरवाजे पे बैठ जाइए, फिजा आप भी दरवाजे पे बैठ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझ लीजिएगा सैयदा हुजरे में मौजूद है। जब तस्बीह की आवाज रुक जाए फरमाना लका उल्ला हो गया। मैं उस मंजिल पे चली गई जिसकी ज़हरा को हसरत थी। जिसके घर में छोटी औलाद है ना, मुझे सर पे कुरान रख के बताना, औलाद छोटी हो तो मां मरने से डरती है। मैंने कई ऐसी मोमनात देखी हैं, अल्लाह न करे मूसी मर्ज में हो, कहती दुआ करो अल्लाह मेरे मर्ज को दूर कर दे, मैं बच जाऊं, मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, मेरी औलाद में रुल जाएगी। औलाद छोटी हो मां मरने से डरती है। ज़ैनब कलसूम हसन और हुसैन अभी छोटे थे और ज़हरा रोज कहती थी मेरे अल्लाह मैं मरना चाहती हूं, मेरे अल्लाह मेरी मौत पे जल्दी कर दे, मेरे अल्लाह अब ज़हरा से जिंदा नहीं रहा। अल्लाहुम्मा जल्ल वफाती। आखिरी सतरे पढ़ रहा हूं। सैयदा हुजरे के अंदर चली गई। सैयदा ने कहा तस्बीह की आवाज आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है। हसन और हुसैन कब्र रसूल पे कुरान पढ़ रहे। तस्वीर जहन में होगी तो रोने में आपको आसानी हो जाएगी। शहजादे कब्र रसूल पे, शहजादियां हुजरे में, मां अपने मुसल्ले पे, दरवाजा बंद या अली मिंबर पे। अस्मा और फिजा की दिल की धड़कनें ज़हरा की तस्बीह के साथ चल रही थी। जैसे जैसे तस्बीह की आवाज आती रहे अस्मा फिजा को देखे, फिजा अस्मा को देखे, या थोड़ी देर के बाद तस्बीह की आवाज बंद हुई। फिजा के दोनों हाथ सर पे आए, इधर फिजा रोने के लिए उठी, उधर घर का बैरूनी दरवाजा खुला। करबला का गरीब रोता हुआ घर के अंदर आया, रो के आवाज आई अम्मा फिजा मेरी माँ फातिमा कहाँ है? फरमाया शहजादे हुजरे में नमाज पढ़ रही है। रो के था मैं कब्र मोहम्मद पे बैठा था, कब्र मोहम्मद हिल गई, आवाज आई हुसैन घर चला जा, मां चली गई। शहजादी फिजा हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो कदी शहजादे अम्मा का हुक्म है मेरे बच्चों को पहले खाना खिलाना। हसन रो के कहता अम्मा अब हम खाना नहीं खाएंगे। अगली सतर मातमियों के लिए पढ़ने लगा। फिजा रो के कहती हसन तू फातिमा का बड़ा बेटा है। हुसैन के सामने मट्टी पे बैठ के कहती अम्मा हुक्म दे के गई थी मेरे हुसैन को पहले पानी पिला दे। शहजादों ने हुजरे का दरवाजा खोला, जख्मी जनाजे पे बेटे और बेटियां आए। हुसैन ने मां के मुंह पे मुंह रखा, हसन मां के कदमों से लिपट गए। अली की बेटियों ने मां के हाथ पकड़ लिए, अम्मा आंखें खोल, अम्मा हमसे बातें कर। खबर अमीर अल मोमिनीन को पहुंची, अली मुंह के बल जमीन पे गिरे, रोते हुए अमीर अल मोमिनीन आए। बस अब इस घर का जरा नक्शा समझना। दरवाजा जला हुआ, दीवारें गिरी हुई, एक खामोश हुजरा, उसमें चराग की मध्यम सी रोशनी, एक चमड़े के बिस्तर पे जख्मी जनाजा, उस जनाजे के गिर्द अपनी आस्तीनें दांतों में लेके रोती हुई बेटियां, ताकि सिसकियों की आवाज मदीने के लोगों तक ना पहुंचे। उसी हुजरे के दरवाजे पर बेबसी की तस्वीर बन के बैठा अमीर अल मोमिनीन। थोड़ी देर के बाद अली की आवाज आई अस्मा चादर लगाइए, मुझे शहजादी के हुस्न का एहतमाम करना है। हुस्न हुआ, पहलू से हाथ नहीं उठा। कफन मिला, पहलू से हाथ नहीं उठा। अल्लामा मजलसी कहते 7 चादरों का कफन दिया फातिमा को। पहली चादर दी, चादर लहू से भर गई। दूसरी चादर दी, चादर लहू से भर गई। 7वीं चादर आई, सैयदा की आवाज आई या अली चादर ना बदल, मुझे बाबा को जख्म दिखाना है।
आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं, जनाजा तैयार हो गया, अली की सारी औलाद आ गई, अमीर अल मोमिनीन खड़े हैं दरवाजे के बाहर, गली के आखिरी कोने पे सलमान और अबू जर एक दूसरे का चेहरा देख के कह रहे हैं क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा को जवाब क्या देंगे। हमारी आंखों के सामने मुस्तफ़ा की बेटी जख्मी होके चली गई, हम आज के बाद कब्र रसूल पे कैसे जाया करेंगे। सलमान और अबू जर के रोने की आवाजें आ रही थी, फिजा की बाहें अस्मा के गले में थी। या अमीर अल मोमिनीन आखिरी बार ज़हरा के जनाजे पे आए, अली की आवाज आई हसन एक बार बहनों को बुला, बहनों से कह मां का आखिरी दीदार कर लें। ज़ैनब व कलसूम रोती हुई मां के जनाजे पे आई, ज़ैनब ने मां के कफन के बंद खोले, रो के आवाज देने लगी अम्मा अब शाम के बाजार में मुलाकात होगी, अम्मा अब करबला के जंगलों में मुलाकात होगी। कलसूम ने मां का आखिरी सलाम किया, हसन की आवाज आई अम्मा मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा, अम्मा ज्यादा देर तेरा बेटा तेरे बगैर रहेगा नहीं। सारी औलाद आ गई, नहीं आया तो करबला का गरीब नहीं आया। अली की आवाज आई मेरा हुसैन कहां है। ज़ैनब आलिया की आवाज आई वो दरवाजे पे बैठा रो रहा है, रो के कह रहा मैं नाना की कब्र पे था, मां छोड़ के चली गई, जब तक बुलाएगी नहीं मैं आऊंगा नहीं। जो हाथ हुस्ल के लिए नहीं उठा था, जो हाथ कफन के लिए नहीं उठा था, सैयदा के कफन के बंद टूट गए, दोनों जख्मी हाथ बाहर आए। आवाज आई आ मेरा करबला का गरीब बेटा, आओ मेरा मजलूम बेटा, आओ मेरा अल्लाह रासी बेटा। हुसैन मां की लाश पे आए, मां के जनाजे पे हुसैन गिरे, रो के आवाज आई अम्मा तेरा शुक्रिया तूने बेटे की लाज रखी। ज़हरा के जख्मी जनाजे से आवाज आई हुसैन आज मैंने बुलाया है तो तू आया है, कल तू बुलाएगा तो मैं आऊंगी। इधर शिमर ने घुटना हुसैन की कमर में रखा, इसने अपनी जेब से खंजर निकाला। हुसैन की आवाज आई अम्मा तेरा हुसैन तुझे बुला रहा है। जब दाएं बाएं मां नजर ना आई, हुसैन की आवाज आई अम्मा मैंने वादा पूरा कर दिया। आवाज आई दाएं बाएं ना देख, मैं तेरा सर अपनी गोद में लेके बैठी, ओ मेरा करबला का गरीब। अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा